भारतीय जनता की पार्टी है। पहले भी सरकार थी 1999 से 2000, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी थी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो पहले में और आज में बहुत फर्क है। ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल, ये डिवाइड एंड रूल उसको करना चाहते हैं। वो अब 10 साल से अपना पूरा दिखा दे। 10 साल से उन्होंने क्या क्या कहा, उनके नेताओं ने क्या किया, वो आप लोग से ज़्यादा कौन जान सकता है। वो आप लोग उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, कब उन्होंने कहा, किस डेट को कहा। वो तो अभी घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। अभी वो जान गए कि मेरी ज़मीन खसक गई है, इसलिए घड़ियाली ये आंसू मोदी जी की है। देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, हर जगह से नीचे से ऊपर तक हिंदू, तो हिंदू खतरे में कैसे हुई। पुराने ज़माने में बाबर से लेकर हुमायूं से लेकर सब कुछ में हिंदू रहते थे, तो उस टाइम हिंदू खतरे में नहीं था, आज हिंदू खतरे में हो गया। वो कहते हैं कि 140 करोड़ हमारी जनता मेरा परिवार है, तो मणिपुर में महिला को जो हुआ वो क्या उसके परिवार का नहीं थे। उन्नाव में जो हुआ उसका उनके परिवार का नहीं था। कानपुर में हुआ था उनका परिवार का नहीं हुआ था। बनारस में BHU में उसके लड़की के साथ ऐसी घटना हुई, क्या उसके परिवार उनके परिवार का नहीं था। रायबरेली में इस वक्त हम मौजूद हैं, तमाम मुद्दों को जानेंगे। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि 400 के पार जाएंगे, क्या लगता है इस बार? 400 कौन 400? मोदी जी के नहीं, कांग्रेस जाके 350। कांग्रेस जाएगी 40 के पार ही नहीं जाएंगे, वो 400 पार सुन रहे हैं। और राहुल गांधी यहाँ 6 लाख से जीतेंगे, 6 लाख से, 6 लाख वोटों से। जी जी जी। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाहरी है, वो तो घर के बेटे हैं। वो तो 1.5 लाख में चले जाएंगे। भाजपा के प्रत्याशी बोल रहे हैं वो घर के बेटे हैं यहाँ। कुछ नहीं है। 1951-52 से जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से आए, और तब से और अभी तक गांधी परिवार का हम लोग का रिश्ता रहा। और यहाँ पे वो राहुल जी के यहाँ के बेटे हैं, वो भी हैं, ऐसी बात नहीं, वो भी यहाँ के जन्म है, मगर वो उनसे ज़्यादा घटिया आदमी नहीं है। हमारे कांग्रेस में भी थे, 2 बार MLC थे, उन्होंने क्या किया जनता के लिए? कुछ नहीं किया है। राहुल जी बहुत बड़े हैं, उनका नाम बहुत बड़ा है। वो राहुल जी का नाम आप बड़ा बता रहे हैं। कल ही देश के प्रधानमंत्री आज तक के चैनल पर बैठ करके जब उनसे पूछा जाता है कि राहुल गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि कौन राहुल? आखिरकार राहुल गांधी को नहीं जानते? मोदी जी महंगाई को नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं। महंगाई नहीं हटा रहे, महंगाई नहीं हटा रहे, वो गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं। वो अडानी अंबानी का काम कर रहे हैं, वो गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए नहीं काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि 140 करोड़ हमारी जनता मेरा परिवार है, तो मणिपुर में महिला को जो हुआ वो क्या उसके परिवार का नहीं थे। उन्नाव में जो हुआ उसका उनके परिवार का नहीं था। कानपुर में हुआ था उनका परिवार का नहीं हुआ था। बनारस में BHU में उसके लड़की के साथ ऐसी घटना हुई, क्या उसके परिवार उनके परिवार का नहीं था। खाली कहते हैं मेरे 140 करोड़ मेरे परिवार है। क्या परिवार है? उन्होंने क्या किया 10 सालों से? खाली हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का काम किया उन्होंने। आप बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। मोदी जी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान ही नहीं। वो अब 10 साल से अपना पूरा दिखा दे। 10 साल से उन्होंने क्या क्या कहा, उनके नेताओं ने क्या किया, वो आप लोग से ज़्यादा कौन जान सकता है। वो आप लोग उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, कब उन्होंने कहा, किस डेट को कहा। वो तो अभी घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। अभी वो जान गए कि मेरी ज़मीन खसक गई है, इसलिए घड़ियाली ये आंसू मोदी जी की है। मोदी जी के घड़ियाली आंसू है, पर मोदी जी ये भी अब कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी को नहीं जानता। अरे सब जानते तो हमारा पुराना हम लोग मोदी जी को जानते। हम गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, हम लोग को गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए हमको। जो पुराने 2004 का था, 14 में था हमारे, वही पुराने दिन चाहिए हमको। ये 400 पार कह रहे, मैं कह रहा हूँ 272 चाहिए मुझे। मेरे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और सबका बेरोजगारी में 30 लाख नौकरी उन्होंने जो वादा किया, महिलाओं के लिए वादा किया, वो सब पूरा होगा। आने वाला 15 अगस्त को लाल किले पे हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी झंडा फहराएंगे। राहुल गांधी जी झंडा फहराने की बात कह रहे हैं, पर मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि तमाम भ्रष्टाचारी उन्हें हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं। इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचारी आप उनके में देखिए कि कितने भ्रष्टाचारी हैं। आप पहले उनको उठा के देखिए, जो जिनके ऊपर ED CBI चलती थी, जो BJP में चले गए, वॉशिंग मशीन हो गई, वो धुल गए, वो साफ हो गए। आप उनको उठा के देखिए कितने सांसद और कितने कैसे ये लोग हैं। हमने ये लगातार देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं तब भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर ये दिखाने की कोशिश करती है या तो हिंदू खतरे में आ गया है, मुसलमान, या तो भारतीय जनता पार्टी है। झूठा है, सब झूठी है, सब झूठा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू,
हर जगह से नीचे से ऊपर तक हिंदू, तो हिंदू खतरे में कैसे हुई? पुराने जमाने में बाबर से लेके हुमायूं से लेके सब कुछ में हिंदू रहते थे, तो उस टाइम हिंदू खतरे में नहीं था, आज हिंदू खतरे में हो गया। ये सब झूठी बातें, बनावटी बातें, मंदिर मस्जिद की बातें, बेरोजगारी पे दिमाग हटाना। उनसे कोई आप क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जब मनमोहन सिंह जी थे तो आप लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते थे, उनसे पूछते थे। आज की कोई भी मीडिया, आपकी गोदी मीडिया, आप प्रधानमंत्री जी से पूछ सकती है? महंगाई का मां नहीं बोल सकते मोदी जी। और उनकी वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण, वो कहती मैं प्याज खाती नहीं हूँ। उनका कुछ आंकड़ा ही नहीं मालूम क्या वो चाहते हैं। हमारा देखिए आज में अर्थव्यवस्था में हर जगह में हर चीज़ से में हम लोग बांग्लादेश से नीचे हो गए, तो पाकिस्तान से भी नीचे हो गए। आज कहते हैं कि हम बहुत ऊपर तक पहुंचाया, क्या पहुंचाया? आप हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। आप देख लीजिए, मैं भी कभी जर्नलिस्ट था, मैं भी कभी पत्रकार था। आज मैं अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि आज हमारे देश की हालात क्या है। एक पत्रकार था रवनीश कुमार, आज उसको कभी बोलने नहीं दिया, आज भी यूट्यूब चैनल दिखाता। वो अच्छा है पत्रकार जो मोदी जी को भी कह सकता था। आज आप समझ जाइए कि मैं आगे नहीं बोलना चाहता। क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तमाम मुद्दों को देखे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पर कितना फ़र्क देखा है जब आप उस टाइम पर पत्रकारिता कर रहे थे, आज के दौर में हमने देखा कि अमेठी रायबरेली में पत्रकारों के ऊपर। जी हाँ, ऐसे वो जान रहे कि मेरी ज़मीन खसक रही है। आप कोई पत्रकार सही बोलेगा तो उसको सही बोलने नहीं दिया जाएगा, वो जान रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता की पार्टी, पहले भी सरकार थी 1999 से 2000, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी थी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो पहले में और आज में बहुत फर्क। ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल, ये डिवाइड एंड रूल उसको करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि राम जी को लाएं, राम जी हमारे भी हैं, हमारे आराध्य हैं, वो क्या वो राम जी को ले आएंगे? आपने देखा वो उंगली पकड़ के राम जी को मोदी जी ले आ रहे, क्या राम जी को वो मोदी जी ले आएंगे? बताइए कितनी शर्म की बात है। वो राम जी हमारे हैं, वो मेरे आराध्य हैं, सबकी आराध्य हैं, वो राम जी को ले आएंगे? उन्होंने कैसे कह दिया कि राम जी को ले आए, वो हमको ले आएंगे? मैं आपसे आपका शुभ नाम भी जानना चाहूँगा। अब मैं नाम आपको तो नहीं बताऊंगा, मैं एक आज़ाद हिंदुस्तान का एक अच्छा स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ। क्योंकि हमें ये बताया गया है कि अगर दाढ़ी टोपी है तो आपस में नफरत है। क्या देश में जितनी 10 सालों में नफरत फैलाने की कोशिश की गई है, वो नफरत कभी फैल पाएगी? आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, अभी अमित शाह की रैली में वो दाढ़ी रखा था एक पत्रकार, उसको मुल्ला के और कटुआ कह के मारा गया। आप इससे बड़ी की क्या शर्मिंदगी की बात है? एक दाढ़ी से आप पहचान रहे कि वो मुसलमान है? वो मुसलमान नहीं था। वो मुसलमान होता वो जान से मार दिया जाता उस टाइम। इन सब चीज़ों से मुसलमान डरने वाले हैं? जो कोई डरने वाला नहीं, डरने वाला सिर्फ ऊपर वाला है, उससे डरता है और किसी से नहीं। इनसे मोदी जी से, योगी जी से कोई डरेगा? वो भी इंसान, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान, वो भी ये है, वो प्रधानमंत्री है, हम एक गांव के किसान हैं। गुजरात मॉडल दिखाना चाहते हैं, गुजरात मॉडल है नहीं, वो आप भी जान रहे हो, कोई मॉडल नहीं है। 2014 में क्या थी और आज क्या है बताइए? कि इतना बड़े है कि 10% GST कफन पे भी है। 10 जो आदमी कफन पे भी टैक्स लगा दे, उससे बड़ा नतीजा कौन से होगा? और कोई भी देश, जितने भी देश है, उसने एजुकेशन पे नहीं है टैक्स, ये एजुकेशन पे भी टैक्स लगाए हैं, कफन पे भी है। पता है क्यों? कफन पे जाते जाते भी आप 10% टैक्स लेके जा रहे हो, बहुत शर्मी की बात। तो आप देख सकते हैं कि जनता आम मुद्दों को देख भी रही है, समझ भी रही है, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो देश की जनता बता रही है कि कितनी नफरत की खाई बीते 10 सालों में पैदा कर दी गई है।